फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल्स के यूजेज क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैं बता दूं, आर्टिकल मीन्स ए एन एंड द। ओके फ्रेंड्स, अर्थात ए एन एंड द के मिश्रण को आर्टिकल कहा गया है, जिनमें से ए एंड एन को इंडेफिनिट आर्टिकल तथा द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूजेज क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं, इंडेफिनिट आर्टिकल के यूज को समझने के लिए एट फर्स्ट हमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट को समझना पड़ेगा। एज यू ऑल आर नोन दैट देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से वॉवेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और रेस्ट कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो बी सी डी एफ जी एच ऐसे करके जेड तक होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम जो यूज करते हैं वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बेस पर ही यूज करते हैं। किसका? इंडेफिनिट आर्टिकल का। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम पहले जानते हैं यूजेज ऑफ ए। यूज ऑफ ए, तो जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर या उसका साउंड कॉन्सोनेंट्स हो तब हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यानी कि अगर कोई वर्ड हम लिखते हैं और उसका फर्स्ट लेटर या फिर उसका साउंड अगर कॉन्सोनेंट होगा तो वहाँ हम ए यूज करेंगे। जैसे यहाँ है पपाया, तो पपाया में क्या हुआ? ये पी एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, और जब हम इसे बोलेंगे तो इसका उच्चारण भी क्या होगा? साउंड भी क्या? प आएगा। इसीलिए यहाँ एक ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो साउंड है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ ले लीजिए कैरोट। कैरोट में सी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ भी हम ए लगाए हैं। और जब इसे बोलते हैं तो बोलते हैं क्या? क, जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ हम ए यूज किए हैं। यहाँ देख लीजिए आप, यूनिट, यह यू है जो एक वॉवेल है, लेकिन फिर भी हम यहाँ ए दिए हैं। क्यों? इसीलिए ए दिए हैं क्योंकि ये लिखा तो है वॉवेल, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं तो इसका साउंड य आता है। यह क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। तो हम लोग अभी ये जाने हैं कि अगर कोई वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल रहे लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट हो तो हम वहाँ क्या यूज करेंगे? ए ही यूज करेंगे। हम वहाँ ए एन यूज नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे देख लीजिए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में यू कौन वॉवेल है, लेकिन इसको जब हम बोलेंगे तो साउंड क्या आ रहा है? य, जो एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ हम ए देते हैं। ऐसे ही ले लीजिए यूटेंसिल। यूटेंसिल, यूटेंसिल में यू क्या है? यू एक वॉवेल है, लेकिन फिर भी यहाँ हम ए यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इसका जो साउंड है वो य आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा ए का यूज। अब चलते हैं एन का यूज। तो यूज ऑफ एन, जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर या उसका साउंड वॉवेल्स हो तब हम यूज करेंगे ए एन। मतलब साफ है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए, ताकि आर्टिकल से रिलेटेड जितना भी आपको प्रॉब्लम्स हो उसका मैं सही से सॉल्व कर सकूं, उसको मैं अच्छा से बता सकूं और आप उसे अच्छी तरह समझ सके। तो यहाँ अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर या उसका साउंड वॉवेल हो तब हम क्या यूज करेंगे? ए एन यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला यू क्या है? एक वॉवेल वर्ड है, और इसे जब आप बोलेंगे तो इसका साउंड भी क्या आ रहा है? जो एक वॉवेल है, इसीलिए हम यहाँ ए एन दिए हैं। जैसे देख लीजिए एलिफेंट। एलिफेंट क्या है? एक वॉवेल वर्ड है, और जब हम इसे बोलते हैं तो यहाँ ये ए आ रहा है साउंड, जो एक वॉवेल है, इसलिए यहाँ हम ए एन यूज करेंगे। इसी प्रकार यहाँ ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन एच क्या है? एच एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो हमें यहाँ ए लिखना चाहिए, लेकिन एच यहाँ साइलेंट है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसे ऑनेस्ट, इसका उच्चारण आ रहा है ओ। ओ क्या है? एक वॉवेल है, इसलिए यहाँ ए एन यूज किए हैं। तो समझ गए। जैसे देख लीजिए अगली गर्ल, तो यहाँ भी ओ आया है साउंड, तो यहाँ हम ए एन यूज किए हैं। अननोन गाइज, तो यहाँ हम ए एन दिए हैं क्योंकि इसका साउंड क्या आ रहा है? वॉवेल आ रहा है। ओके फ्रेंड, तो चलिए अब समझते हैं द के यूज को। यूज ऑफ द का यूज कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर के साथ होता है।
द का यूज किसके साथ होता है? कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। ये साधारणतया कुछ भी जब हम कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर लिखते हैं तो उसके पहले हमें द लिखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, जैसे द बॉय, द गर्ल, द रेडियो। अब ऐसा क्यों? चूंकि यहाँ गर्ल मतलब यहाँ कोई खास गर्ल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। द बॉय मतलब साधारणतया जब हम कहीं भी लिखते हैं तो वहाँ हम द बॉय द गर्ल लिख सकते हैं। कब? जब कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर रहेगा तब। ओके फ्रेंड्स, लेकिन कभी कभी हम प्लूरल नंबर के साथ भी करते हैं द का यूज, लेकिन तब जब विशेष स्थिति में हो। जैसे द बॉय हु स्टूड देयर, द बॉयज, यहाँ बहुत सारे लड़के हैं तो हमें ये एक प्लूरल फॉर्म है, इसमें हमें द का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी किए हैं। इसीलिए किए हैं क्योंकि यहाँ लड़के जो वहाँ खड़े थे, यहाँ जो है सो कुछ लड़का का ही बात हो रहा है, ये कुछ खास हुआ, विशेष केस हुआ, इसलिए यहाँ हम द यूज किए हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप उसको समझ रहे हैं अच्छी तरह से। अब देख लीजिए रेंजेज ऑफ माउंटेन्स, यानी कि पर्वतमाला जो होता है उसके नाम के पहले भी हम द लगाते हैं। जैसे हम हिमालय लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा द हिमालयास। ओके फ्रेंड्स, जैसे रिवर्स के नेम के पहले भी हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। जैसे द गंगेज, द यमुना। देखा फ्रेंड्स, और ओशियंस मतलब क्या होता है? महासागरों के नाम के पहले भी हम द यूज करते हैं। ओशियन का नाम की एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे द पैसिफिक ओशियन, द अंटार्कटिक ओशियन। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से ओशियन के नाम के पहले भी हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। कोई रिलीजियस बुक्स जैसे रामायण, गीता, ये सब हो, कुरान, तो हम उसके नामों के पहले द का यूज करते हैं। कोई न्यूज़पेपर हो, जैसे न्यूज़पेपर हिंदुस्तान, तो हम उसको हिंदुस्तान नहीं द हिंदुस्तान बोलेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया बोलेंगे, द दैनिक जागरण बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, डायरेक्शंस के नाम के पहले भी हम द यूज करते हैं। जैसे ईस्ट नहीं द ईस्ट, वेस्ट नहीं द वेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन आपको मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।